तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कहना चाहूँगा कि जिंदगी का एक वसूल हमेशा याद रखना, जिंदगी का एक वसूल हमेशा याद रखना, दोस्ती सबसे करना पर भरोसा खुद पर रखना। तो आइए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे। और इससे पहले जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 बिहार बोर्ड में, उनका लिंक आपको इस वीडियो में मिल सकता है। और यदि आप भी आने वाले क्वेश्चंस का हल चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, सभी क्वेश्चन को गहराई से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी शेयर कर दें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर पाते क्योंकि कहा जाता है अपने लिए तो सब मेहनत करते हैं, जरा दूसरों के लिए मेहनत करके देखिए आपका इज्जत कितना होता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हेल्प करना है दूसरे का कि वीडियो को शेयर कर देना है जितना भी ग्रुप है उन सबों में, क्योंकि जो भी गरीब के बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स कंफर्म नॉलेज चाहते हैं मैथमेटिक्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन में, चाहे और भी क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिलहाल ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 71 नंबर से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपको मैथ में नहीं भी मिलेंगे, कुछ सवाल को जो है दिमाग लगा करके जोड़ करके पूछा जाता है, आपका माइंड चेक किया जाता है कि आप कितने तर्क कर सकते हैं, कितने सोच सकते हैं। तो 71वां प्रश्न होगा, देखेंगे यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो, बराबर हो, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। इसके लिए ऑप्शन ए बी सी डी है। तो अंदाजा से नहीं मारना है, इसमें इसको हल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्ट एक सवाल नहीं है, इसमें दो सवाल है। चलिए देखते हैं। तो इस सवाल को चुटकियों में हल करना है, ऐसे सवाल को चुटकी बजाते हुए आंसर पाना है। तो इस वीडियो को शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन दबा के। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आसानी से माइंड में सेट होगा। आराम से देखिए कि परिधि क्या होता है। अगर कोई वृत्त है तो उसमें घूमने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, परिधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पेन जहाँ पर दिख रहा है, ये घूमने वाली रेखा, ये परिधि है, जो कि वृत्त की परिधि है 2πr। परिधि बराबर क्षेत्रफल है सवाल में, तो परिधि का सूत्र 2πr होता है, 2πr। और क्षेत्रफल का, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो प्रश्न से क्या है, परिधि जो है क्षेत्रफल के बराबर है, तो परिधि के बदले 2πr बराबर πr² क्षेत्रफल के बदले परिधि बराबर क्षेत्रफल है। तो यहाँ से हल करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए पाई दोनों साइड है तो पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर बचेगा आपका 2r, उधर बचेगा r², और स्क्वायर का मतलब दो बार लिखना है, r गुना r। फिर यहाँ से एक r फिर कट जाएगा, तो 2 बराबर r। यानी यहाँ से r बराबर 2 कर सकते हैं, r बराबर 2 या 2 बराबर r बराबर 2 इकाई आ गई त्रिज्या। और आपको सवाल कर रहा है व्यास क्या होगा, तो व्यास क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं केंद्र से दूरी ये त्रिज्या है, तो इसको डबल कर देंगे। ठीक है, डबल कर देंगे, त्रिज्या की दुगुनी कर देंगे, तो ये व्यास हो जाएगा। इसीलिए वृत्त का व्यास बराबर 2r है। तो यहाँ पर 2 तो होता है फॉर्मूला का, r मतलब 2, 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 इकाई। समझ में आया। अब 4 इकाई जिस ऑप्शन में होगा उसी को क्या करना है, पकड़ के रंग देना है। तो 71 का जो है 4 जो है ऑप्शन डी है। ठीक है, 4 इकाई ऑप्शन डी। अगला सवाल ध्यान से देखते रहिए, मजा आएगा आपको, मैं गारंटी देता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखिए एंड तक। आप परीक्षा में जो है 100% जो है तैयारी कर सकते हैं, मार्क ला सकते हैं, यदि आप सीख लेंगे। जैसे 72 का है, 3 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो गोला बनाएंगे तो 3 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, देखिए ध्यान से। 72वां प्रश्न को ध्यान से देखिए, बहुत मैंने मेहनत किया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मान लेते हैं ये कोई गोला है, गोला तो देखे हैं, जैसे गोला फेंका जाता है ना, तो ये गोला है। ठीक है, जैसे फुटबॉल देखे हैं गोलाकार होता है, तो उसी तरह ये गोला है। गोला में भी इस तरह से त्रिज्या होती है, ये गोला हो गई। सवाल दिया है गोले की त्रिज्या 3 cm है, आयतन मांग रहा है, तो गोले का आयतन पूछा जाता है, आपको याद रखिएगा 4/3 πr³, 4/3 पाई r पे 3 पावर, ये गोले का आयतन है। यहाँ पे क्या करेंगे, r का मान रखेंगे 3, तो यहाँ होगा 4/3 पाई में ही आंसर है। ऑप्शन देखेंगे, अगर ऑप्शन में पाई है तो पाई रखना पड़ेगा, पाई का मान नहीं रखेंगे, पाई लेके चलना पड़ेगा। और r का मान 3 है, और फॉर्मूला में 3 पावर होता है, 3 का 3 पावर। तो यहाँ से देखिए 4/3, और यहाँ से जो है 3 का जो है इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 3 3 9 27 होगा। पाई में आंसर है तो पाई को बगल रखिए, पाई को रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर 3 से काट देगा 9 3 27 है ना, 3 से कट गया 9 3 27, 9 चौके 36, 36 पाई cm क्यू। ऑप्शन में पाई है इसलिए पाई रखना है। तो 36
पाई CM³ देखिएगा ऑप्शन कितना में आप समझ गए होंगे कैसे बनाए हैं। बना करके ही आंसर आपको मारना है, नहीं तो गलत हो जाता है। तो 36 पाई CM³ कितना में है? 72 का आपका जो है सवाल है, ध्यान दीजिए, मज़ा आ जाएगा। 36 यहाँ पर 72 का बी में है, 36 पाई CM3, CM पर 3 पावर, ठीक है। 36 पाई CM³ 72 का बी आंसर जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहीं पर जल्दी जल्दी देखेंगे। यदि एक वृत्त की परिधि दिया है 10 पाई CM, ठीक है, आंसर भी होगा पाई में ही, क्योंकि ऑप्शन में पाई लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए 10 पाई 20 पाई जो भी है, तो वृत्त की परिधि जो है 10 पाई CM है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो, उसी टाइप से इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं, जैसे वृत्त में बनाए थे परिधि वाला। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, कहते हैं कि जब मंजिल तुम्हारी है तो उसके लिए मेहनत सिर्फ और सिर्फ तुमको करनी पड़ेगी। दुनिया हमेशा से उगते सूरज को ही सलाम करती है, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे संघर्ष को हमेशा नज़रअंदाज करती है। तो खुद मेहनत कीजिए। देखिए 73 नंबर का सवाल है जो दिया है, वृत्त की परिधि कितना, 2 पाई r, कितना दिया है, 2 पाई r होता है, ये दिया नहीं, ये होता है, और दिया यहाँ है कि 2 पाई r का वैल्यू आपको दिया है 10 पाई CM, कितना है, 10 पाई CM। अब यहाँ से 2 पाई r जो फॉर्मूला होता है वृत्त की परिधि, 2 पाई का मान 22/7 रखेंगे, है ना, और यहाँ से r निकालना होगा आपको। तो 2 पाई r में है 2 पाई का मान 22/7 r। देखिए आगे में 2 पाई r के बराबर में क्या है, 10 पाई है, तो 2 पाई r वाला ये अलग हो गया, अलग पार्ट, और बराबर में जो है आपका ये, यहाँ ध्यान दीजिए 10 पाई का मान यहाँ भी रखना पड़ेगा जो बराबर में था, ठीक है। 10 गुना 22/7, अब 22/7 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2r बराबर 10, r बराबर 2 से काट देंगे तो 5 10, तो r कितना है, r बराबर 5 CM। समझ गए, ठीक है, कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला और 10 पाई सवाल में दिया था, इसको हल करके r निकाल लिए 5। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर होगा, पाई इंटू r का मान 5 पे स्क्वायर, पाई में आंसर है इसलिए पाई रहेगा, 5 का स्क्वायर 25, पाई रहेगा 25 पाई CM स्क्वायर। ध्यान रहे क्षेत्रफल रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, CM है तो CM स्क्वायर होगा, ठीक है। कैसे बनाए आप एक दो बार प्रैक्टिस मारिए, दिक्कत होगा तो हमें ऑफलाइन क्लास में जो है पूछ सकते हैं, यदि जो बच्चे हमारे कोचिंग में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं या कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन 74 क्या कह रहा है, बहुत ही आसानी से समझना है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 8, 6, 5 CM हो, ठीक है, तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। सवाल पढ़ लिए, ऑप्शन है आपका डिफरेंट टाइप का, 5√5, 10√5 etc, और भी ऑप्शन हो सकता है ना, इसीलिए मैंने कहा 2 ऑप्शन। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको, ध्यान दीजिए तेजी में। 74 नंबर में जैसा कि प्रश्न में है, घनाभ के लिए लंबाई 8, चौड़ाई 6, ऊंचाई 5 ये दिया हुआ है, यानी कि LBH दिया हुआ है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो यहाँ से एक फॉर्मूला याद रखना है कि घनाभ का जो विकर्ण होता है √L² + B² + H², ठीक है। लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर का रूट होता है, तो सारे मानों को बैठा देंगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, 5 का स्क्वायर 25, सभी को जोड़िएगा 125 होगा। 125 का वर्गमूल कीजिएगा, 5 25, 5 निकल जाएगा, 1 5 बच जाएगा, तो 5√5 CM। इसको हल कीजिएगा, ठीक है, यानी कि 125 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 5, 25 का वर्गमूल 5, 5 का वर्गमूल नहीं होगा तो अंदर में रहेगा 5√5 CM। देखेंगे ऑप्शन कितना में है, ध्यान दीजिए 74 का A, ठीक है, 5√5 CM 74 का A, ठीक है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन चल रहा है, इससे पहले जो हार्ड क्वेश्चन था जो आपको ज़्यादा बनाना चाहिए रोज, वो ऑलरेडी हम अपलोड कर दिए हैं। लिंक चाहिए तो कमेंट करिए, लिंक और भी वीडियो का मिलेगा। 75 है, 4 CM त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है, अर्धवृत्त है तो 1/2 हो जाएगा पाई r²। तो ये 4 CM त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। 75 नंबर का आराम से समझना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पे ध्यान देना है जहाँ पे मेरी कॉपी जो है आपको कह रही है, ध्यान दीजिए। चूंकि r का मान दिया है 4, इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए, तो 1/2 पाई r², ठीक है, अर्धवृत्त माना आधा, ठीक है, इसलिए 2 हुआ, तो पाई r²/2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 जो फॉर्मूला का है, पाई का मान 22/7, r का मान आप समझ जाइएगा, आप उतना नादान नहीं है, क्योंकि 8वां पास होंगे आप, नहीं होंगे फिर भी समझ जाइए। r का मान 4, फॉर्मूला में स्क्वायर तो 4 स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा, काटेंगे, यहाँ से ध्यान दीजिए 2 से काटेंगे, 11 दूना 22, तो ये हो जाए 11/7 गुना 4 का स्क्वायर 16, 11 को 16 से गुना करें 176, 176/7, क्योंकि 7 से ये कटेगा नहीं,
तो 176/7 cm², क्षेत्रफल आ गया। देखेंगे ऑप्शन कितना में है, ये 75 का डी, 176/7 cm², 176/7 cm², 75 का डी ऑप्शन गया। कैसे गया आपने देख लिया। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन निकल सकते हैं जो मैं बताऊंगा आगे। आगे है, निम्न में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है। प्रायिकता जो होती है 0 होती है, 1 होती है, 0 और 1 के बीच होती है, 1 से अधिक नहीं होती है। जैसे 1.1 होगा नहीं लेंगे, जैसे 3 में 2 से भाग देंगे 1 से अधिक हो रहा है, 1 से अधिक नहीं होगा, ठीक है, और माइनस नहीं होगा। तो इसका कॉन्सेप्ट चलिए देख लेते हैं 76 नंबर का। ध्यान दीजिए, आप देख पा रहे हैं हमारे कॉपी में, यहाँ 76 पे ध्यान रखना है आपको। हल किया हूँ। प्रायिकता होती जो है वो 0 होती है, 1 होती है, और 0 और 1 के बीच होती है। 0 और 1 के बीच भी होगी, जैसे 1/2, 1/3 है ना। तो ये 1 से कम होगी, ठीक है, तो 0 होगी, 1 होगी, 0 और 1 के बीच वाली संख्या होगी। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए आपको, जैसे कि बट -1 आ जाए, -2 आ जाए, लेकिन 1 से अधिक जैसे 2, 3, 4 ये सब बहुपद नहीं होगी, क्योंकि इसका रेंज है ना 1 तक होता है, 0 से 1 तक होता है, ठीक है। यदि आपको पूछ ले 3/2, तो इसको हल करेंगे तो ये 1 पॉइंट से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा वाला बहुपद नहीं होगा। तो समझ गए आप ही बताइए। तो जो सवाल है 76 नंबर का, 3 में 2 से भाग देंगे ना, तो ये 1 से अधिक होगा, 1 से प्लस होगा, तो ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन डी, 76 का डी। समझ गए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, कितना नंबर, 77। प्रायिकता का न्यूनतम मान, आपने देखा 0 से शुरू करते हैं ना, तो न्यूनतम माने सबसे 0 होता है, ठीक है, न्यूनतम 0, अधिकतम पूछेगा तो 1, तो न्यूनतम के लिए ऑप्शन 0, ऑप्शन ए, ठीक है। अगर पूछ ले यहाँ पर तो ऑप्शन ए हुआ न्यूनतम, अधिकतम पूछ ले तो 1 होगा। अधिकतम कितना होगा बहुपद में, 1 होगा। अधिकतम कितना होगा बहुपद में, 1 होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए। और समझिए, दिक्कत अगर हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो फिर भी देख लीजिए, मैं कॉन्सेप्ट लाया हूँ कि पी में ना बहुपद होता है, पी मतलब बहुपद, पी का न्यूनतम मान 0, बहुपद का न्यूनतम 0, अधिकतम 1, ठीक है, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हो रहे हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तेजी में निकालेंगे। एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या अनेक प्रायिकता। लूडो आप खेले हैं, लूडो में देखते हैं 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है, उसी तरह समझना है। ध्यान दीजिए, तेजी में चल रहा है, आपको मजा आ जाएगा। यदि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, नहीं है फिर भी सीख लीजिए, आपको काम आएगा। कि पासे में कुल परिणाम मैंने कहा 6, जैसे यानी 1 2 3 4 5 6, 1 से लेकर 6 तक होती है, जिसमें विषम संख्या कौन कौन होती है, 1 3 5। विषम वो है जिसमें 2 से भाग ना लगे, तो 1 3 5 क्या है, विषम। विषम की प्रायिकता अगर मांगे तो विषम की प्रायिकता बराबर कुल विषम की संख्या, क्या बार विषम है, 1 2 3 बार, तो 3/6 है ना। विषम 3 और कुल 6, तो काट देंगे इसको, 3 का 3 2 6 1/2 आंसर आ गया। लेकिन 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 यहीं पर पूछ ले आपको सम, इसी सवाल में पूछ ले कि सम संख्या की प्रायिकता, पासे में सम की प्रायिकता, तो सम कितना है, 2 4 6 3 है, सम भी 3 है, तो सम की प्रायिकता होगी 3/6, ठीक है। काट देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। समझ गए। सम के लिए भी आंसर 1/2 आ रहा है। अभाज्य पूछ ले, हाँ रुकिए, अभाज्य संख्या 2 3 5, अभाज्य संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है। तो अभाज्य भी 3 है, तो प्रायिकता अगर पूछे तो 3/6, तो यहाँ पर जो है 3/6 आया, तो इसको काटेंगे 1/2 आएगा। तो अभाज्य के लिए भी प्रायिकता में आंसर 1/2, सम के लिए भी 1/2, विषम के लिए 1/2। तो आपने देखा एक सवाल में मैंने कितने सवाल बता दिया। ये इंपॉर्टेंट चीज होता है वीडियो का, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब आप जो है मैथ में परफेक्ट हुए। तो यहाँ पे 79 क्या है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, देखते हैं ना कि 1 से कम ही आ रहा है ना, इसलिए तो इसके हारने की प्रायिकता, अरे भाई क्या कह रहा है कि जीतने की प्रायिकता दिया हुआ है, तो हारने की जब कहेगा तो बताइए प्रायिकता का महत्तम मान 1 होता है, मैक्सिमम अधिकतम 1, तो 1 में से इसको घटा दीजिए, ठीक है। घटाने आता है तो ठीक है, नहीं आता है घटाने तो मैं क्या करूं, मैं बता दूं। चलिए मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिए, आराम से समझ लीजिए कि जितने की प्रायिकता, पी मैंने प्रायिकता बराबर दिया है 0.7, जितने की प्रायिकता दिया है 0.7, तो हारने की प्रायिकता क्या होगी, हारने की प्रायिकता पी बराबर 1 में से घटाएंगे 0.7, तो 1 को लिख सकते हैं 1.0 माइनस 0.7 दिया है, घटाएंगे तो 0.3, दशमलव उड़ाएंगे 3/10, 3/10 की देखेंगे किस ऑप्शन में है, समझ में आया, नहीं आया। अरे भाई जितने का दिया है तो हारने का कहेगा तो 1 में से घटा देना है। देखिए
कितना ऑप्शन बोला था मैं, किधर गया जी, किधर गया, हाँ 79 का 3/10 कैसे याद देखा आपने, 0.3 को तोड़ेंगे 3/10, 79 का सी, 79 का सी। अगला क्वेश्चन तेजी में देखते हैं। 80 नंबर का, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता ताश का यादृच्छिया निकाला जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता। अरे भाई ताश से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है मेरे चैनल पे, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, हो सकता है, ठीक है। ताश से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी होगा बनेगा। तो इस क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। काला रंग का बादशाह, सबसे पहले तो याद रखिए बादशाह 4, बेगम 4, गुलाम 4, ठीक है, क्या क्या बोला, बादशाह 4, बेगम 4, गुलाम 4, इक्का 4, इनको याद रखना है। तो चलिए इसमें से कई क्वेश्चन निकालते हैं हम। जो क्वेश्चन सेट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इनमें और कुछ क्वेश्चन और जोड़ते हैं। देखिए बहुत बड़े विद्वान हैं क्वेश्चन सेट करने वाले, उनको सत सत नमन कि इतने तर्क के साथ क्वेश्चन बनाए होंगे। तो यहाँ है, चूंकि ताश में कुल परिणाम कितने होते हैं 52, जिसमें बादशाह 2 गो काला 2 गो लाल, तो 2 + 2 = 4। एक मतलब समझ जाना, इसका मतलब कि 2 काला है 2 लाल है, 2 + 2 कुल 4। गुलाम भी 2 + 2, 2 काला 2 लाल, ठीक है 4। इक्का भी 2 काला 2 लाल, 2 2 4। बेगम भी 2 2 4, ठीक है, 2 काला 2 लाल, ठीक है। तो इसमें से क्या देखा, ये कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूं, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें से तो उसका आंसर सेम होगा। जैसे काले बादशाह की प्रायिकता, काले का गो 2 गो ना, तो 2/52 काट देंगे 1/26, नहीं होगा, नहीं होगा, 2 से काट देंगे 26 दूना 52, समझ में आ रहा है, ठीक है। काले बादशाह पूछा, उसका भी आंसर 1/26। इसमें से पूछ ले काले गुलाम, तो उसका भी आंसर 1/26। काले इक्का 1/26, काले बेगम 1/26, समझ गए। तो इसमें से कितने क्वेश्चन निकाले आप ही बताइए, कि हो सकता है ना कि क्वेश्चन आ सकता है, ये थोड़ी है कि जो पढ़े वही आ जाएगा, नहीं, चेंज भी कर सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझा के हम आगे बढ़ेंगे। 81, तो इससे पहले 80 का कितना देखा, 1/26, 1/26 ऑप्शन सी, 80 का सी 1/26। 81 है, 64 की आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक, बहुत आसान, बहुत आसान। 7वां में भी इस टाइप का सवाल है, बताइए। गुणनखंड जिसको आता है वो बना लेगा आराम से, है। 64 का खंड कीजिएगा, आंसर पाइएगा, 2 × 2, 2 आएगा क्या बार, 6 बार आएगा, तो सीधा आंसर 6 जा रहा है। आप कहिएगा आप तो वैसे बोल दिए, तो चलिए दिखा देते हैं, चलिए दिखा देते हैं आप लोगों को स्टूडेंट्स। देखिए 81 का क्या है, 64 का गुणनखंड कीजिएगा ना, देखिए यहाँ समझिए, 2 × 4 × 8, इधर पे देखिए 2 × 4 × 8 है ना, 8 × 8 64। तो देखिए 3 3 6 है, कितना बार है, 2 क्या बार है, 6 बार है, 2 × 6 पावर, तो 2 का ना घातांक पूछा, 2 का घातांक 6, समझ में आया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका गुणनखंड कर लेना है, बहुत आसान सवाल था। तो यहाँ पे 81 का आंसर सी गया, गया कि नहीं गया, कैसे गया देखे। अगला है महत्तम समापवर्तक PQ, लघुत्तम समापवर्त्य है, वर्तक नहीं वर्त्य है, PQ बराबर है। तो यानी कि मौसा गुना लौसा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, कोष्ट वाली जो संख्या है पहली दूसरी है, तो P × Q, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये मैं ऑलरेडी सूत्र वाले में बता चुका हूँ। ऐसा मौसा गुना लौसा बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या, P × Q, P × Q ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। 83, किसी बहुपद की घात होती है, तो किसी बहुपद की घात होती है, बताइए। सारा ऑप्शन गलत है। किसी बहुपद की घात क्या होती है, अगर वो कांस्टेंट हो, जैसे 2 4 5 15 55 कांस्टेंट है, ये स्थिरांक है, अचर राशि है, तो उसकी घात जो है 0 होती है, ठीक है। क्योंकि हम 5 को लिख सकते हैं 5 × x⁻0, ठीक है। तो 0 तो है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी जाएगा इसका 83 का। चलिए कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं 83 का। 83 का कॉन्सेप्ट मैंने बोला है, समझाऊंगा, आप इंतजार में होंगे, इसको याद रखिएगा। किसी भी स्थिरांक की घात 0 होती है, ठीक है ना। जैसे 15 या 25 की घात 0 होगी, क्योंकि इन्हें हम 15 को लिख सकते हैं 15 × x⁻0 या 25 × x⁻0 लिखा जा सकता है। और किसी भी संख्या पर 0 पावर का मतलब 1 होता है, तो ये भी 15 न पुड़ेगा, कोई फर्क पड़ा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है घात 0 होनी चाहिए, 0 नहीं है, इसीलिए
ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी जहाँ a बराबर नॉट जीरो का आलेख होता है तो इसका आंसर परवलय होगा। क्या होगा, परवलय, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि a का मान जीरो नहीं है, जीरो से बड़ा होगा। a का मान क्या है, जीरो से बड़ा होता है। जब a का मान जीरो से बड़ा होता है तो ग्राफ खींचते हैं एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो उसमें परवल के आकार का हो जाता है। जैसे कि यहाँ चित्र में देखिए, ध्यान से ध्यान दीजिए, कितने नंबर, 84 नंबर हो गया, थोड़ा बचा है। देखिए क्या है कि माना कि जो बहुपद है, माना पी ऑफ एक्स बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और इफ ना यदि a का मान जो है जीरो से बड़ा है, a बड़ा है किससे, जीरो से, तो आलेख क्या होता है, आलेख जो होता है जैसे कि एक्स अक्ष वाई अक्ष है तो इस पर ऐसे खींचा जाएगा। ये बहुपद के चैप्टर में है, देखिएगा बुक में। तो ये जो है ऊपर की ओर होगा, ये परवल के आकार का ऊपर होता है। ये दोनों पोजीशन है इसका, जो ऊपर वाला ये से है ना, ऊपर की ओर तीर होता है ये, क्योंकि ए का मान क्या है, बड़ा है। अगर ए का मान छोटा होगा तो ये उल्टा हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ए का मान जब जीरो से बड़ा हो तो ग्राफ जो है परवलयाकार इस तरफ का होता है, परवलयाकार होता है। क्या होता है, परवलयाकार। तो क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन गलत भी रहता है, ध्यान रखिए, अपने आप को कंट्रोल करिए। तो 84 का परवलय होगा बी। क्या होगा, बी। अब 85 नंबर का सवाल है, आज का आखिरी सवाल, हालांकि और सवाल होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। सुनिए, 2 8 वाले बहुपदों की संख्या। तो ऐसे जो सवाल होते हैं, 2 8 वाले बहुपदों की संख्या जो होती है अनगिनत बहुपद होगी, अनंत बहुपद होगी। तो बहुपद चैप्टर में आपको सर लोग पढ़ाए होंगे, यदि नहीं पढ़े हैं आप तो इसे देख लीजिए। चूंकि शून्यक जो दिया है अल्फा और बीटा होता है, 2 शून्यक है तो अल्फा बीटा होगा, अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर 8। अब यहाँ से बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है पूछ लेगा, द्विघात बहुपद का, या बहुपद का फॉर्मूला होता है। चूंकि 2 शून्यक है तो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। उसका फॉर्म होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आप जानते हैं बहुपद का फॉर्मूला। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब है कि 2 और 8 को जोड़ देना है 10, और बगल में एक्स है तो एक्स लग जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मतलब है कि 2 8 को गुना करेगा तो 16 बराबर 0। तो ये जो है बहुपद का फॉर्मूला से आ गया है, लेकिन बहुपद होगा कितना कुल मिला के ये पता नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। तो वो जो समीकरण निकला एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 बराबर 0, इसको मान लीजिए 1, ठीक है। अगर इसी समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं, यहाँ से यहाँ तक 2 से गुना कर देंगे तो 2 कोष्ठ लग जाएगा बराबर, दोनों से गुना, इधर 0 हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे। मान लिए अपने मन से 3 से भी कर सकते हैं, तो 2 से करेंगे तो डबल हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 32 बराबर 0, ठीक है। अपने मन से किए हैं, 3 से भी कर सकते हैं, क्योंकि शून्यक जो आपको दिया है 2 और 8 दिया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो कि ये जो समीकरण आपको क्लियर हुआ यहाँ पे हुआ ना, इसमें क्या करते हैं कि हम x के बदले 2 रखते हैं, ये 2, ठीक है। तो P2 हो जाएगा, तो जहाँ x है वहाँ पर 2 रखेंगे, देखेंगे कि चेक करें क्या होता है, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2 प्लस 32। तो ये क्लियर करके होगा 40 माइनस 40 बराबर 0 हुआ, तो यानी कि 2 जो है इसका शून्यक है। उसी प्रकार यहाँ पर ये इस 8 को इस बहुपद में रखेंगे x के बदले, तो P8 बराबर हो जाएगा P ऑफ 8, 2 इंटू 8 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 8 प्लस 32 इक्वल टू, ये क्लियर करके ये भी हो रहा है 128 प्लस 32 माइनस 160, घट के ये भी 0 आ रहा है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 8 भी जो है जो सवाल आपका है वो बहुपद का शून्यक है। इसका मतलब है इस तरीके से हम 2 से गुना किए तो ऐसा हुआ, 3 से भी गुना यहाँ पे कर सकते हैं, 3 से 4 से 5 से अलग अलग जो है बहुपद बनेगा। तो बहुपद इस तरह से अनगिनत बहुपद बन जाएगा, ठीक है। एक बहुपद के फॉर्म से अनगिनत बहुपद बन रहा है, इसीलिए ऑप्शन इसका अनंत होगा, अनगिनत होगा, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट करके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दिक्कत होगा तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो 85 का डी जा रहा है अनगिनत, ठीक है। आई होप कि आप वीडियो को समझ चुके हैं, आप एक दूसरे का मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।